नमस्कार दोस्तों, आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में और आज आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है क्योंकि पाई अब लिस्टेड होने जा रहा है बाइनेंस के ऊपर और इस चीज़ को लेके ऑफिशियल अपडेट आ चुका है और केवाईसी को लेके टेक्निकल डेटा दिया गया है कि कितने लोगों का पास हुआ है, क्या चल रहा है केवाईसी को लेके, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम केवाईसी बनी हुई है। ब्लॉकचेन को लेके अपडेट है और पाई नेटवर्क के शॉप्स मर्चेंट ओपन हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड और डे बाय डे ये और बढ़ते जा रहे हैं। पाई नेटवर्क के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी स्टार्ट हो चुके हैं, उन सभी के मैं प्रूफ भी आप सभी को दिखाऊंगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है और यहाँ पे सारी चीज़ों के ऊपर आपको प्रूफ्स देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर ले। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रिफ्रेश कर लेता हूं एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ जो कि ओपन मैनेंट को लेके बताया जा रहा है। बेसिकली यहां पे एक सर्वे किया गया है जिसके थ्रू बताया जा रहा है कि पाई 2 डे के दिन ऑफिशियल आप सभी को लॉन्चिंग या ओपन मैनेंट देखने को मिलेगा। बहुत सारी वेबसाइट्स ने भी इस चीज़ को कवर किया है, मैंने भी आप सभी को बहुत बार बताया है और उसके साथ सोशल मीडिया पे मैक्सिमम बार आप ये सब देखते ही रहते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि केवाईसी को लेके आ चुका है और उसके साथ फाइनेंस और इको सिस्टम को लेके क्या चल रहा है। When the Pi KYC solution successfully verify the identity of most of all the millions of pioneers, अभी के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास केवाईसी का नोटिफिकेशन आ चुका है और बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भी ऑफिशियली भर दिए हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। बट यहाँ पे बताया जा रहा है पाई केवाईसी एंड द कम्युनिटी डिसेंट्रलाइज्ड एफर्ट विल मेक पाई नेटवर्क द लार्जेस्ट केवाईसी एंड क्रिप्टो करेंसी बैक्ड सोशल नेटवर्क। अभी के टाइम में जो फ्री में माइन की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी है और उन सभी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर जो सबसे अभी के टाइम में क्रिटिकल हो चुका है पाई नेटवर्क की केवाईसी, क्योंकि अगर आप किसी और क्रिप्टो करेंसी के अंदर एंटर करते हो तो आपको वहां पे ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती, मतलब कि केवाईसी इतनी टफ देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे टफ इसीलिए बनाई गई है क्योंकि जिस तरीके से पाई नेटवर्क डे बाय डे एज अ इम्प्रूव कर रहा है और बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, उसी के साथ स्कैमर्स के भी अकाउंट है वो भी वेरीफाई करते हैं। तो इसी वजह से पाई का एल्गोरिदम इस तरीके से वर्क करता है जिसके वजह से जो रियल अकाउंट्स हैं वो कहीं ना कहीं पेंडिंग में हो जाते हैं। अगर आपके कोई भी छोटे से बड़े कोई भी इशू होता है, चाहे नेम को लेके हो, चाहे फेसबुक वेरिफिकेशन को लेके हो या और कोई चीज़ हो, ठीक है। और उसके साथ बात की जा रही है गेन प्रिपेयर the world for the easy development of tomorrow's innovative service involving finance, economics and ownership, pushing इट फर्दर इंटू वेब 3 एरा। यहाँ पे वेब 3 की बात की जा रही है और किस तरीके से ये सारी चीज़ें इनोवेट की जाएंगी, किस तरीके से आपको सर्विस दी जाएंगी। मतलब कि अभी जो आप मैक्सिमम एप्लीकेशंस को यूज़ करते हो जैसे कि ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सारे वेब 2 के अंदर आते हैं और अभी के टाइम में वेब 3 आने वाला है और एक वेब 3.0 है जहाँ पे आपको पूरे सोशल मीडिया का एक अपग्रेड वर्जन देखने को मिलेगा जो कि डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है और हर जगह पे ये अनेबल होगा और यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन होगी, जो भी सर्विसेज होंगी, वो सारी बहुत ज़्यादा आपको फास्ट देखने को मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं पाई नेटवर्क की केवाईसी टेक्निकल अपडेट्स के बारे में। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डेटा डिस्क्लोज्ड बाय पाईको टीम टू द कम्युनिटी मॉडरेटर्स, मोर देन 30 मिलियन पायनियर्स वर्ल्ड वाइड हैव अप्लाई पाई केवाईसी। अभी के टाइम में पूरे वर्ल्ड के अंदर 1.3 करोड़ के आसपास, मतलब 13 मिलियन के आसपास लोगों ने केवाईसी के लिए अप्लाई किया है, मतलब कि उनके पास नोटिफिकेशन आ चुका था। विच मीन्स दैट देयर आर स्टिल 32 मिलियन पाइनियर्स हु हैव नॉट येट रिसीव पाई केवाईसी। तो अभी के टाइम में जो 32 मिलियन के आसपास लोग हैं उनमें से किसी को भी, एक बंदे को भी केवाईसी का नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डेटा आप सभी को देखने को मिलता है और अगर आप सभी के पास केवाईसी का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया तो मैं आप सभी को एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, इसको आपको अच्छे से फिल करना है और इसके अंदर आप सभी को अपना नेम डालना है। जैसे कि मैं एक बार ओपन करके भी दिखा देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से पता लगे।
दोस्तों इस टाइप का आप सभी को फॉर्म देखने को मिलेगा जहां पे सबसे ऊपर केवाईसी एप्लीकेशन एक्सेस फीडबैक लिखा होगा और यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जा रही है, जिस किसी के पास भी नोटिफिकेशन नहीं आया इसका मतलब ये है पाई का जो सिस्टम है, एल्गोरिदम है, उसको ये लगता है कि आप पॉलिसी वायलेशन कर रहे हो, क्या आप फेक अकाउंट यूज़ कर रहे हो या आप गलत तरीके से पाई को माइन कर रहे हो। तो ऐसा इसने बताया है। अगर आप सही तरीके से सब कुछ करते हो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू थिंक देयर आर अ मिस्टेक बाय द एल्गोरिदम, इसका मतलब यही है अगर कोई एल्गोरिदम की मिस्टेक है, मतलब आप सही तरीके से माइन करते हो फिर भी आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, प्लीज़ फिल द फॉर्म बिलो टू सबमिट मोर इन्फॉर्मेशन फॉर अस इन्वेस्टिगेट। तो यहाँ पे आप सभी को ये फॉर्म भरना है, देन आपको कुछ ही दिनों के अंदर या कुछ ही घंटों के अंदर आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। दिस फॉर्म इज़ नॉट मीन्ट फॉर अदर केवाईसी इशू, और ये फॉर्म कोई अदर केवाईसी इशू के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके अकाउंट को रिव्यू किया जाएगा और चेक किया जाएगा कि आपका अकाउंट कितना ट्रस्टवर्दी है, और अगर आपके पास सब कुछ ठीक है तो नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, तो फिर ये नोटिफिकेशन आपको सामने से देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर्म भरने में आप कोई भी गलती मत करना, फॉर्म भरना प्रॉपर कैपिटल के अंदर, और यहाँ पे सबसे ऊपर आपको अपनी ऑफिशियल जीमेल आईडी डालनी है जिससे आपने पाई अकाउंट को ओपन किया था, और उसके साथ यहाँ पे यूज़र नेम डालना है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है केयरफुल नो स्पेलिंग मिस्टेक, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, सारा कुछ कैपिटल में डालना, नेम और आपका सरनेम जो पाई अकाउंट पे हो और वही सेम डॉक्यूमेंट पे हो जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे, और उसके साथ आपको ये बताना है कि पाई नेटवर्क को ऐसा क्या लगता है, जो ये नेक्स्ट पॉइंट है, जिस वजह से आपके अकाउंट को रोका जा रहा है। तो यहाँ पे फेक अकाउंट्स की प्रॉब्लम लग रही है या पॉलिसी वायलेशन कर रहे हो, तो आप यहाँ पे लिख देना माई अकाउंट इज़ रियल, देयर इज़ नो पॉलिसी एंड फेक अकाउंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, ऐसा करके एक आपको लाइन लिखनी पड़ेगी, और उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है वाई शुड नॉट दिस बिहेवियर बी एसोसिएटेड विद फेक अकाउंट स्क्रिप्टिंग और अदर पॉलिसी वायलेशन, वाई शुड योर अकाउंट बी अलाउड टू अप्लाई फॉर केवाईसी। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके अकाउंट को क्यों एलिजिबल किया जाए। तो यहाँ पे सिंपली आप सभी को लिखना है आई एम अ लॉयल पायनियर, और जब से आप माइन कर रहे हो, सिंस जब से आप माइन कर रहे हो उतना टाइम लिख दो, 2 साल 3 साल या कितने महीने से माइन कर रहे हो, आपको ये स्टेटमेंट लिखनी है। उसके बाद आई एम नॉट एबल टू स्टार्ट केवाईसी, तो अगर आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे केवाईसी तो आपको ट्रू करना है, या आप केवाईसी के लिए तो स्टार्ट कर ले रहे हो बट आपको कोई और भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तब आपको नीचे वाला ये टिक बॉक्स दिख रहे हो ऐसे करके टिक करना है, और फिर प्रॉपर फॉर्म भरने के बाद चेक करके सबमिट कर देना और कुछ नहीं करना। और इस चीज़ का मतलब इस फॉर्म के लिंक दे दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके अच्छे से फॉर्म को भर लेना, कोई गलती मत करना। अब हम चलते हैं दूसरे अपडेट की तरफ। यहाँ पे आप सभी देखो मिल्क टी कॉफ़ी ऐसी बहुत सारी शॉप्स अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, अलग अलग स्टेट्स के अंदर स्टार्ट की जा रही है, जैसा कि आप इस वाली फुटेज के अंदर देख सकते हो। और ऐसा इंडिया के अंदर भी स्टार्ट हो चुका है, फिलीपींस, नाइजीरिया और भी आउटसाइड कंट्रीज के अंदर आप डेली बेसिस पे देखते ही रहते हो। दोस्तों अब हम चलते हैं पाई नेटवर्क के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज की तरफ। आप इस वाली फुटेज के अंदर देख सकते हो किस तरीके से पाई के कार्ड स्टार्ट हो चुके हैं, और यहाँ पे आप सभी को बहुत सारे कार्ड्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे जो भी कार्ड क्रिएट किया जा रहा है उसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स पहले से फिक्स होंगी, मतलब आप सारी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन करके पाई ई कार्ड, यूज़र नेम वेरिफिकेशन, कोड नंबर वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको ये प्रॉपर कार्ड देखने को मिलेगा। बट अभी ये कुछ कुछ कंट्रीज़ के अंदर आप सभी को देखने को मिलेगा। अभी ये फिलीपींस के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और धीरे धीरे करके नाइजीरिया के अंदर भी आएगा, और भी आउटसाइड कंट्रीज़ के अंदर आएगा, और कुछ समय बाद आपको ये इंडिया के अंदर भी ये देखने को मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं जिस चीज़ का आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि पाई लिस्टिंग ऑन बाइनेंस ऑफिशियल अपडेट क्या है। तो यहाँ पे कुछ घंटे पहले अपडेट आ चुका है, और हम सारी चीज़ें लॉजिकल बेस पे बात करेंगे, टेक्निकल एक्सपर्ट्स के बिहाफ पे बात करेंगे, क्या फैक्टर्स होने वाले हैं जिसकी वजह से आपको बाइनेंस के ऊपर देखने को मिलेगी पाई की लिस्टिंग। तो यहाँ पे बताया जा रहा है पाई नेटवर्क कॉइन IOU एंटिसिपेशन ग्रोज फॉर बाइनेंस लिस्टिंग। तो यहाँ पे बेसिकली पॉजिटिवली कंफर्म किया जा रहा है,
और यहाँ पे बताया जा रहा है इन दी वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसी न्यू प्रोजेक्ट्स एंड टोकन्स एमर्ज एवरी डे। जैसा कि आप सभी को पता है डेली बेसिस पे क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज आती है और यहाँ पे उन्हीं सब में से है पाई नेटवर्क, जो कि अभी के टाइम में 4 साल पुराना हो चुका है और लगातार लोग इसकी माइनिंग कर रहे हैं और सभी लोग इसके ओपन मेनेंट का वेट कर रहे हैं। और इसके साथ पाई नेटवर्क ने एक बहुत बड़ा नंबर भी क्रिएट कर चुका है। Pi Network coin, Pi Network has gained popularity by offering a unique approach to mining, a claiming to be a world's first digital currency। जैसा कि आप सभी को पता है फ्री के अंदर आप फ़ोन के थ्रू सिंपली पाई को माइन कर सकते हो और पाई नेटवर्क कॉइन अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा अपने इन्वेस्टर्स भी बढ़ा चुका है और अपने पाइनियर्स तो ऑब्वियसली सी बातें बढ़ा चुका है और इसके साथ आपको इसका पोटेंशियल भी देखने को मिलता है। और बताया जा रहा है early awaiting its potential listing on prominent exchanges such as Binance। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि Binance के अंदर इसकी लिस्टिंग हो सकती है। और यहाँ पे बताया जा रहा है इन दिस आर्टिकल वी विल एक्सप्लोर द करंट स्टेटस ऑफ पाई नेटवर्क कॉइन IOU। तो बेसिकली अभी करंट स्टेटस क्या चल रहा है पाई नेटवर्क का और उसके साथ ये कितना रेडी हो चुका है बाइनेंस के साथ लिस्टिंग के लिए। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग पाई नेटवर्क एंड पाई नेटवर्क कॉइन IOU। ठीक है, तो अभी इन दोनों के लेके क्या चल रहा है, जैसा कि आप सभी को पता है अभी के टाइम में जैसे ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइन और इथीरियम है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और ये बेसिकली प्रूफ ऑफ टाइम पे काम करती है। ये बेसिकली एक यूटिलाइज कॉन्शियस एल्गोरिदम होता है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर जिसके थ्रू ये काम किया जाता है रेदर देन द रिसोर्सेज इंटेंसिव प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक एल्गोरिदम। ठीक है, अभी आप सभी को पता है जो पाई नेटवर्क है प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक वगैरह पे काम करता है और यहाँ पे सिंपली लोग अपनी माइनिंग को करते हैं। पाई नेटवर्क कॉइन IOU represents an IOU or promising a future Pi coin that will granted to users once Pi Network Mainnet is launched। जैसे ही Pi Network का ऑफिशियल आप सभी को लॉन्चिंग देखने को मिलेगा उसके बाद Pi Network की ऑब्वियसली सी बात है और पॉपुलैरिटी आएगी और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर मतलब और सारे एक्सचेंजेस के अंदर जैसे कि यूबिक ग्लोबल हो गया, DEX हो गया, एथलेंटिक एक्सचेंज हो गया और भी जितने भी एक्सचेंजेस हैं उन सभी एक्सचेंजेस के अंदर आप सभी को Pi नेटवर्क देखने को मिलेगा। ठीक है, allowing investors to trade and speculate on its value even before the official launch of Pi Network blockchain। यहाँ पे एक आपको चीज़ ध्यान रखनी है, पाई नेटवर्क हो या कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो उससे पहले वेरीफाई किया जाता है कि वो कितनी ज़्यादा रियल है, रिलायबल है। ठीक है, तब जाके वो आएगा और जैसे ही पाई नेटवर्क ऑफिशियली आएगा उसके बाद आप सभी को मैक्सिमम एक्सचेंजेस पे देखने को मिलेगा। जैसा कि आप सभी को पता है लास्ट ईयर पाई नेटवर्क को लॉन्च किया गया था, मतलब फेक कॉइन को लॉन्च किया गया था, फिर आप सभी को हर एक एक्सचेंज के अंदर वो देखने को मिला था। ठीक है, अब हम बात करते हैं फैक्टर्स टू बी कंसीडर फॉर बाइनेंस लिस्टिंग। अब हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि बाइनेंस के ऊपर ही क्यों आ सकता है। प्रोजेक्ट विजिबिलिटी एंड कम्युनिटी सपोर्ट, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात की जा रही है कैसे प्रोजेक्ट्स को ये सपोर्ट करेगा। बाइनेंस एज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ग्लोबल इज नोन एज सिग्निफिकेंट लिस्टिंग क्राइटेरिया। अभी के टाइम में सबसे बड़ा जो एक्सचेंज है वो इंटरनेशनल लेवल पे है बाइनेंस और ये सबसे स्मूथली और सबसे अच्छा काम करता है। वजीर.एक्स की हम बात करें जो इंडिया का है, स्विच कुबेर की हम बात करें, इन सबसे बहुत बेहतरीन है बाइनेंस। अगर क्रिप्टो मार्केट क्रैश होती है तो उस टाइम पे वजीर.एक्स और जो भी स्विच कुबेर है बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, बट बाइनेंस एकदम स्मूथली काम करता है क्योंकि ये बहुत पैसा लगाते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए, अपने नेटवर्क्स को अपग्रेड करने के लिए, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। वो सब आप सभी जानते होंगे जो लोग स्विच कुबेर और बाकी सब चीज़ों को यूज़ करते होंगे। ठीक है, और इसी वजह से बाइनेंस के ऊपर थोड़ी हमें चार्जेस भी देने पड़ते हैं। और जो दूसरी चीज़ है रेगुलेटरी कंप्लायंस, यहाँ पे बताया जा रहा है बाइनेंस एडहेरेंस टू स्ट्रिक्टली रेगुलेटरी स्टैंडर्ड एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स। मतलब कि बाइनेंस के अंदर हर कोई क्रिप्टो करेंसी इजीली रजिस्टर नहीं हो सकता। ये फैक्टर है इसका क्योंकि बाइनेंस में रजिस्टर होने से पहले बहुत सारी चीज़ों को वेरीफाई किया जाता है, वो भी ऑफिशियली बाइनेंस की तरफ से कि कितना रियलिस्टिक कॉइन है, कितना आगे जा सकता है, कितना सेफ है, क्योंकि वो ऐसे किसी भी कॉइन को अपने साथ लिस्ट नहीं
नहीं करता, या कोई भी कॉइन लिस्ट होने वाला होता है जब उसके मार्केट में बात चल रही होती है तो सारे फैक्टर्स को चेक किया जाता है कितना ये पॉजिटिव है। और उसके साथ यहाँ पे लीगल टर्म्स के अंदर भी देखा जाता है रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस इन जस्ट जुडिशियस इन ऑपरेशंस। पाई नेटवर्क हैज़ नॉट येट ऑफिशियली लॉन्च इट्स मैनेज। अभी आप सभी को पता है ऑफिशियली पाई नेटवर्क का ओपन मैनेज नहीं आया। द प्रोजेक्ट कंप्लायंस स्टेटस विद ग्लोबल रेगुलेटरी रिमेन्स अनक्लियर। अभी के टाइम में पूरे ग्लोबल लेवल की हम बात करें तो अभी भी पाई नेटवर्क प्रॉपर सेफ नहीं है। प्रॉपर सेफ का मतलब ये बोल सकते हैं क्योंकि अभी ऑफिशियल वो लॉन्च नहीं हुआ, अभी हम माइनिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 70-60% ठीक है, बट 40% की हम बात करें तो वो ओपन मैनेज के बाद ही हमें एक्चुअल क्लियर होगा कि वो कहाँ पहुँचेगा और कहाँ तक जाएगा। ठीक है। और तीसरी चीज़ है ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड मार्केट डिमांड। यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत मैटर करता है। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी आपने देखी होगी जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है बट उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम और सप्लाई कुछ नहीं होता, मतलब कि मोस्टली वो फेक होती हैं। और मार्केट डिमांड तो आप सभी को पता है, किसी भी चीज़ की जब मार्केट डिमांड बढ़ेगी ऑटोमेटिकली उसका प्राइस बढ़ेगा। और सेम चीज़ यहाँ पे एज अ बाइनेंस बता रहा है और उसके साथ पाई नेटवर्क के IOU के बारे में कह रहा है जिस तरीके से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे लिक्विडिटी भी बहुत मैटर करती है। अगर किसी भी क्रिप्टो करेंसी को आप बाय करते हो और उसमें लिक्विडिटी और कन्वीनियंस नहीं है तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम यही आएगी अगर आपको उसको विड्रॉल करना है तो आप विड्रॉल नहीं कर पाओगे, आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। और यहाँ पे पॉजिटिवली बताया जा रहा है कि पाई नेटवर्क बहुत ही अच्छा खासा काम कर रहा है और बहुत सारे इसने अपने रिक्वायरमेंट्स और अचीवमेंट्स को कंप्लीट किया है। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, पाई नेटवर्क विथ इट्स यूनिक अप्रोच टू मोबाइल माइनिंग एंड इट्स ग्रोइंग कम्युनिटी हैज़ कैप्चर्ड द अटेंशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंथुसियास्ट। तो यहाँ पे बेसिकली अभी आप सभी को पता है 2023 के अंदर स्टार्टिंग के अंदर आते ही जिस तरीके से फेक पाई की लिस्टिंग हुई थी, उससे पहले भी पाई नेटवर्क पॉपुलर था, बट उसके बाद 2023 में पूरे वर्ल्ड वाइड ट्विटर पे मोस्टली ट्रेंड करता है। और वेब3 के अंदर भी इसने अपनी अचीवमेंट्स करी है और बाकी सब जगह पे भी इसने अपनी अचीवमेंट्स करी है। जैसा कि आप सभी को पता है, जैसे फ़ैन फॉलोइंग की हम बात करें तो अब ये टॉप 10 टॉप 5 के अंदर ही रहता है मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर। तो फ्यूचर में फुल्ली चांसेस हैं कि यहाँ पे आप सभी को ये देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे बात की जा रही है द पॉसिबिलिटी ऑफ बाइनेंस लिस्टिंग में बिकम अ मोर क्लोजर। तो यहाँ पे बेसिकली बहुत ही तरीके से पॉजिटिवली तरीके से पॉसिबल है कि ये आ सकता है और दोनों तरफ से बेनिफिट होगा, क्योंकि बाइनेंस को पता है कि यहाँ पे यूज़र बेस है और बाइनेंस उससे पहले सिक्योरिटी चेक भी करेगा। और आप सबको भी पता है पाई नेटवर्क अपनी सिक्योरिटी को लेके, अपनी प्राइवेसी को लेके सारी चीज़ें बहुत ही अप टू डेट रखता है। सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।